हेलो डिवाइन सोल, मैं तारा। जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। तारा डिवाइन 1221 में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैं डेली आपको बता रही हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी के क्या क्या रहस्य होते हैं, तो एक सवाल मेरे पास आया है यहाँ पर, जो दो तीन डिवाइन सोल ने पूछा, जो डीएफ थी, कि अगर हम मैरिड ट्विन फ्लेम एक दूसरे के साथ ही मैरिज हो हमारी, या एक दूसरे के साथ ही हम मैरिड हैं पहले से, तो हमारी जर्नी में इतने ऑब्स्टिकल्स क्यों होते हैं। तो उसके पीछे देखिए, रीजन होता है आपका अनअवेकन। दोनों ही डीएमडीएफ अभी भी अवेकन है। आपका फिजिकल यूनियन हो चुका है, लेकिन अभी आपकी स्पिरिचुअल यूनियन बाकी है। जो यहाँ पर मेरे डिवाइन सोल जन्म लेते हैं, वो चाहे एक दूसरे के साथ मैरिड हो या किसी और के साथ हो या अनमैरिड हो, सिचुएशन एक ही होती है कि स्पिरिचुअल यूनियन के बाद आपका सोल पर्पस किस तरह से आगे बढ़ने वाला है। और मेरी कुछ डिवाइन सोल का यहाँ पर ये भी प्रश्न था कि क्या यहाँ पर 3D यूनियन होता है अगर हम अलग अलग व्यक्ति के साथ मैरिड हैं यहाँ पर, तो क्या हमारा फिजिकल यूनियन होता है। तो यस, बिल्कुल होता है। मैं आपसे यही चीज बताने जा रही हूँ कि 100 नहीं 1000% होता है, लेकिन उससे पहले आपके जो कार्य हैं वो कंप्लीट करने होते हैं। आपको अपना स्पिरिचुअल यूनियन की तरफ बढ़ना होता है, अपना इनर वर्क कंप्लीट करना होता है। और इनर वर्क करने के लिए चक्रास के ऊपर पूरा फोकस और उनको बैलेंस करना है। पास्ट लाइफ की क्लींजिंग करने हैं और आसपास जो कार्मिक है उनको बैलेंस करना है, उनको क्लीन करना है। अपने कर्मा को, कार्मिक का मतलब मैं कल भी बता चुकी हूँ, कर्म। अपने कर्म को, अपने कर्मा बैगेज को जैसे ही आप यहाँ पर समाप्त करेंगे, वैसे ही आप स्पिरिचुअल यूनियन के साथ साथ अपना फिजिकल यूनियन भी में भी आगे बढ़ते हैं। और स्पिरिचुअल के साथ साथ आपका फिजिकल यूनियन 100 नहीं 1000% होता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर, जो यहाँ ट्विन फ्लेम मैरिड है एक दूसरे के साथ, उनकी जर्नी में क्या क्या होता है। जब मैरिड ट्विन फ्लेम पहले से ही एक दूसरे के साथ शादीशुदा होते हैं, उनकी सोल मिशन इस लाइफ टाइम में यूनियन से आगे है, यानी अवेकनिंग और सेवा, सर्विस, ह्यूमैनिटी का हिस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर उनका फिजिकल यूनियन पहले से ही हो चुका है। आपको फिजिकल यूनियन तो ऑलरेडी है आपका, लेकिन आप अनअवेकन है दोनों। जब जर्नी का फोकस इनर अलाइनमेंट, पर्पस, एक्टिवेशन और डिवाइन बैलेंस पर शिफ्ट होता है, तो अवेकनिंग की तरफ जाता है। जब आप दोनों ही डीएमडीएफ एक दूसरे को ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं, या डीएम आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तो यानी वक्त आ चुका है आपका अब अवेकनिंग का। इंटरनल अवेकनिंग होती है। दोनों पार्टनर धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं कि उनका रिश्ता सिर्फ 3D वर्ड का नहीं है, या वर्डली मैरिज नहीं है, बल्कि कुछ और भी रीजन है, यानी डिवाइन से कनेक्टेड है। डीएफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग जल्दी आती है, यानी पहला जो शुरू होता है वो डीएफ की अवेकनिंग शुरू होती है। इंट्यूशन पावर का बढ़ना, एम्पैथ की तरफ चलना, एनर्जी सेंसिटिव बढ़ती जाती है, सेंसिटिविटी की तरफ बढ़ती जाती है। डीएम धीरे धीरे हार्ट चक्रा अवेकनिंग से गुजरते हैं, जहां उसे समझ आता है कि बॉन्ड सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि सोल कनेक्शन है। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को मिरर करते हैं। इन दोनों में यहाँ इमोशनली डिटैचमेंट आ जाता है, या फिजिकली डिटैचमेंट भी आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, दोनों ही मैरिड ट्विन फ्लेम फिजिकली भी डिटैचमेंट में आ जाते हैं, ये उनका फिजिकल भी डिस्टेंस हो जाता है या इमोशनली डिस्टेंस हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे को मिरर करते हैं, फिर भी एनर्जी लेवल पर मिरर प्रोसेस चलता रहता है यहाँ पर, यानी एक दूसरे को इनर वोंड, इनसिक्योरिटी, चाइल्डहुड पैटर्न रिफ्लेक्ट करता है। कभी कभी इमोशनल डिस्टेंस, कभी साइलेंस, कभी फिजिकल डिस्टेंस, ये सब सेम सोल हीलिंग के टूल बन जाते हैं। यहाँ पर आपको मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि अगर आप दोनों ही ट्विन फ्लेम एक दूसरे के साथ मैरिड है, तो ध्यान रखिए, जो आप दोनों में जो डीएफ है, चाहे वो मेल बॉडी में है चाहे फीमेल बॉडी में है, यहाँ पर एनर्जी वर्क करती है। आप दोनों को अवेकनिंग की तरफ बढ़ना है। अगर आप कंफ्यूज है यहाँ पर कि आप अवेकन कैसे होंगे, तो आपको इनर वर्क करना होगा। और इनर वर्क प्रॉपर आपका चक्रा हीलिंग से गुजरना शुरू होता है। आपके चक्र जो है, सातों चक्रास के साथ साथ अपने अंदर के जो और आपके चक्रास होते हैं, उनको हील करना होता है। इससे आपका जो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कर्मा बैगेज है, वो क्लीन होना शुरू हो जाता है। डीएफ का मोस्टली बॉटम के चक्रास ब्लॉक होते हैं, और डीएम के अपर चक्रास, यानी डीएम का हार्ट चक्रा जब ब्लॉक होता है, तो वो अपने डीएफ को स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए पुश करता है, यानी डिटैचमेंट में आने लगता है।
वो चाहे फिजिकली आए या इमोशनली आए। इस डिटैचमेंट से बचने के लिए डीएफ को वर्क करना होता है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने इस फिजिकल डिस्टेंस को कैसे कम करें, तो आपको जल्द से जल्द चक्रा हीलिंग स्टार्ट करना है, अपने मेडिटेशन स्टार्ट करना है, अपने अंदर की कमियों को समाप्त करना है। डीएम के ऊपर जो आपकी को इंडिपेंडेंसी है उसको समाप्त करना है। आपको अपनी सेल्फ हीलिंग करनी है, सेल्फ लव में आना है। यहाँ पर जैसे ही आप अपने सेल्फ लव में आना शुरू करेंगी, तो डीएफ का जो इनर वर्क होता है वो आपके डीएम को लॉजिकल उससे बाहर लेकर आता है, यानी उनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है और साथ ही साथ दोनों का ही इनर वर्क एक दूसरे के साथ पुश करने लगता है। आप दोनों का धीरे धीरे जो डिटैचमेंट है वो समाप्त होने लगता है, लेकिन तब तक ये समाप्त नहीं होता, तब तक ये डिस्टेंस बना रहता है जब तक आप अवेक नहीं हो जाते। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में चाहे किसी भी तरह का, तो आप दोनों पुश मत कीजिए किसी को भी, ना डीएम पुश करे ना डीएफ। सबसे पहले तो मैं डीएफ से ही कहना चाहूंगी कि आप अगर किसी भी प्रकार की यहाँ पर मदद चाहते हैं मुझसे, चक्रा हीलिंग में एक चक्रा हीलिंग मेंटोर हूँ, हील करती हूँ, मेडिटेशन करवाती हूँ और कई प्रकार की आपकी जो ऊर्जाएं डिस्कनेक्ट हो रही हैं, आप दोनों की जो मैच नहीं हो पा रही, उनमें आपकी हेल्प करती हूँ। लेकिन इस प्रोसेस में भी टाइम लगता है। अगर आप ये सोचेंगे कि चक्रा हीलिंग के सिर्फ 1-2 महीने से ही आपकी चीजें सही हो जाएंगी, नहीं, वो आपके वुंड्स और इश्यूज के ऊपर निर्भर होता है कि आपके वुंड्स किस प्रकार के, आपके इश्यूज किस प्रकार के। आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में, कम्युनिकेशन में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप दोनों ही डीएम डीएफ एक साथ रहते हैं, तो रिश्तों को सिर्फ हस्बैंड वाइफ से मत देखिए, इनको अपने स्पिरिचुअल तरीके से देखना शुरू कर दीजिए। हर आर्गुमेंट में ब्लेम मत कीजिए, अंडरस्टैंडिंग रखिए, ईगो की वजह कंपैशन से सुने उसको, यानी आपके अंदर धैर्य होना बहुत जरूरी है। एनर्जी में बैलेंस रखें, कभी डीएफ ज्यादा इमोशनल हो जाती है तो डीएम प्रैक्टिकल हो जाते हैं, तो दोनों को ही बैलेंस एनर्जी में करना पड़ता है, दोनों को ही बैलेंस, और इस चीज का ज्यादा ध्यान डीएफ को देना पड़ता है। डीएफ ग्राउंडिंग करे, रूट चक्रा मेडिटेशन और सातों चक्रास पर अपने वर्क करे। डीएम हार्ट चक्रा को खोलने की कोशिश करे या डीएफ डीएम के हार्ट चक्रा के ऊपर वर्क करे। लव, फ्रीक्वेंसी, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, ये सभी चीजों को आपको इनर वर्क में करना होता है। इंडिविजुअल ग्रोथ, आपकी जो फिजिकल यूनियन है, लेकिन स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंसी होना बहुत जरूरी है। अगर डीएफ डीएम की को इंडिपेंडेंसी पर, तो उनको अपने ही जीवन में सेल्फ डिपेंडेंट यानी सेल्फ लव करना आना चाहिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम यूनियन का अर्थ है दो कंप्लीट आत्माओं का मिलना, यानी जब तक आप दोनों कंप्लीट नहीं हो जाते, को इंडिपेंडेंसी से बाहर नहीं आ जाते, तब तक आपका स्पिरिचुअल यूनियन नहीं होता है। डिवाइन मिशन पर फोकस कीजिए, अपने सोल पर्पस की तरफ जाइए। ट्विन फ्लेम मैरिज का अर्थ होता है यूनिवर्स ने दोनों को एक साथ रखा है ताकि आप कलेक्टिव पर्पस कर सके, सेवा कर सके, हीलिंग वर्क कर सके, स्पिरिचुअल टीचिंग कर सके, मेडिटेशन के थ्रू दूसरों को जागृत कर सके और सोल की आप प्रैक्टिस कर सके, सोशल और क्रिएटिविटी सर्विस कर सके। यहाँ पर आप दोनों की जो स्टेज होती है, इसका मतलब यही होता है कि स्टेज जो है अवेकनिंग की है, मिरर की है, बैलेंस की है और मिशन की है। मीनिंग यानी रियलाइजेशन ऑफ डिवाइन बॉन्ड, इमोशनल रिफ्लेक्शन, एनर्जीज अलाइनमेंट और डिवाइन सर्विस। फोकस किस पर होना चाहिए आपका? सेल्फ अवेयरनेस पर, हीलिंग और ओल्ड वोन्स पर, इमोशनल स्टेबिलिटी पर, और अपने जो आपका यहाँ पर स्प्रेडिंग लव और लाइट, इन चीजों पर फोकस करें। आप दोनों का मिलन कोई संयोग नहीं है, बल्कि सृष्टि की योजना है। अब समय है कि आप एक दूसरे को बदलें, बल्कि जागृत होने की कोशिश करें और अपने सोल पर्पस की तरफ फोकस करें। डिवाइन ने अगर आपको सेपरेट किया है, यहाँ पर इमोशनली सेपरेशन किया है या फिजिकली सेपरेशन किया है, यानी वक्त आ चुका है अब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग करें, स्पिरिचुअल अपना यूनियन में आए, ताकि आप अपने एक बड़े सोल पर्पस को अंजाम दे सके। तो जितनी भी मेरे डीएफ सुन रही हैं, तो उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि जल्द से जल्द आप अपना इनर वर्क कर दीजिए शुरू। इनर वर्क में बहुत सारी चीजें आती हैं, जब तक आप ये स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक आपकी जर्नी अधूरी रहेगी और आप दोनों का सेपरेशन ऐसे ही बना रहेगा, अलगाव बना रहेगा, दोनों में कंफ्यूजन्स रहेगा। तो आप ऐसी गलती मत कीजिए। यही सब रहस्य खोलने के लिए मैंने इस चैनल को आपके सामने लेकर आई हूँ, बनाया है, ताकि आपके सभी रहस्य, सभी कंफ्यूजन दूर हो सके और आप दोनों एक होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके।
तो बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे 7017792525 पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने हील होने के लिए। मैंने ये चैनल आपको हील करने के लिए, आपको बैलेंस करने के लिए बनाया है। मुझसे जितनी भी सहायता होगी आपकी तो मैं बिल्कुल करूँगी। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। मुझसे जितना होगा मैं आपके इन प्रश्नों का आंसर करूँगी और आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करूँगी। तो अगर आपको ये रीडिंग, ये वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि एक आध्यात्मिक जर्नी है। इसको गहराई से जानने की बहुत आवश्यकता है और डिवाइन हमारे साथ है। डिवाइन कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। एंजल के थ्रू, मेंटोर के थ्रू हमारे पास लगातार मैसेजेस आते रहते हैं। कैसे ना कैसे डिवाइन आपको हील करने की पूरी हेल्प करते हैं। तो आप भी पीछे मत हटिए, अपने स्पिरिचुअल पाथ को कंप्लीट कीजिए। जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। अपना ध्यान